अचानक सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट। जो लोग सोच रहे थे कि सोना अब बस ऊपर ही जाएगा, उनके लिए बड़ा झटका। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगी जिनकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में तेज गिरावट देखने को मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस में। अगर आप निवेश, पोस्ट ऑफिस और फाइनेंस से जुड़ी आसान जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। कारण नंबर 1, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। गोल्ड की कीमत दुनिया में ज्यादातर यूएस डॉलर से जुड़ी होती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लोगों के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 100 रुपए में जो चीज मिल रही है, अब वही चीज 110 रुपए की हो गई है। यही गोल्ड के साथ हुआ। डॉलर मजबूत हुआ और गोल्ड पर दबाव बढ़ता गया। कारण नंबर 2, ब्याज दर बढ़ने का डर। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंटरेस्ट रेट का। जब ब्याज दर बढ़ती है तो निवेशक सोचते हैं कि गोल्ड खरीदने से अच्छा कहीं और पैसा लगाया जाए, जहां रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके। क्योंकि गोल्ड खुद ब्याज नहीं देता, इसलिए बड़े निवेशकों को गोल्ड और सिल्वर बेचना शुरू कर दिया है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 5 लाख रुपए आए, तो ज्यादातर लोग गोल्ड ही खरीदना अच्छा समझते हैं। पर जब वो देख रहे हैं कि गोल्ड से ज़्यादा ब्याज कहीं दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, तो अपना निवेश वो वहाँ लगाने लगते हैं। कारण नंबर 3, प्रॉफिट बुकिंग। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मुनाफा वसूली। काफ़ी समय से गोल्ड और सिल्वर तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। अब जिन लोगों ने पहले खरीद रखा था, उन्होंने कहा अब फायदा ले लेते हैं। और जब बड़ी मात्रा से बिकवाली शुरू होती है तो कीमत अपने आप नीचे आने लगती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने सोना 75,000 रुपए पर खरीदा, पर अब सोना 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, तो उसने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी और अपना पैसा निकाल लिया, जिससे ये हुआ कि अपने आप सोना क्रैश हो गया। कारण नंबर 4, गोल्ड को लोग सुरक्षित निवेश मानते हैं। जब बाजार में डर होता है तब लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन जब माहौल थोड़ा सामान्य होता है तब लोग शेयर या दूसरे निवेश की तरफ जाते हैं। इससे गोल्ड की मांग कम हुई। कारण नंबर 5, गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकालना। जब गोल्ड ईटीएफ से निवेशक अपना पैसा लगाते हैं और तब उस पैसे को फंड मैनेजर सोने में निवेश करता है, और जब निवेशक ईटीएफ यूनिट बेचते हैं तो ईटीएफ से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। ज्यादातर बिकवाली होने पर फंड गोल्ड बेचना शुरू कर देते हैं। इससे बाजार में गोल्ड की सप्लाई बढ़ती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि गोल्ड की कीमत पर दबाव पड़ता है और गिरावट आने लगती है। तो गोल्ड सिर्फ एक कारण से नहीं, कई कारणों से गिरता है। लेकिन याद रखें, गिरावट हमेशा बुरी नहीं होती। कई निवेशक इसे अवसर भी मानते हैं। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। गोल्ड और सिल्वर और अन्य निवेशों में जोखिम शामिल होता है। निवेश का निर्णय पूरी तरफ से आपका है।